तो मिस्टर रवि शर्मा जो आरसीएम के बहुत बड़े लीडर हैं, सुर्खियों में चल रहे हैं और कई सारी उनकी रील्स, कई सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पैसों से प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। और उसके ऊपर इवन अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आ गया है, मतलब कि न्यूज़ में भी आ गए हैं, कई सारे जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर वीडियो बनाई है और एमएलएम का एक और ठग आ गया है। ये सब इस तरीके की काफ़ी सारी बातें चल रही हैं जहाँ पर वो अपने बीएमडब्ल्यू की बातें, अपनी जीएसटी की बातें, अपने टर्नओवर की बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। और तो ये काफ़ी गर्म मामला चल रहा है अभी। और उसी गर्म मामले में अभी, क्योंकि ये इतने सारे वीडियोस बन गए थे कि ये एक ठग हैं और एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा था। तो जो हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो एक काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है, सुरेंद्र वत्स जो हैं उनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो पॉडकास्ट करते हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली, आई थिंक 1-2 दिन पहले की बात है, उन्होंने रवि शर्मा जी को उन्होंने बुलाया और उन्होंने डिस्कस किया जो भी उनके ऊपर आरोप लगे, उन आरोपों के ऊपर बातचीत करी है। और रवि शर्मा जो हैं उन्होंने अपने कुछ प्रूफ दिए हैं, जीएसटी के प्रूफ दिए हैं, अपने टर्नओवर जो 100 करोड़ टर्नओवर की बात वो कर रहे हैं, वो 100 करोड़ टर्नओवर का प्रूफ दिया है उन्होंने। बीएमडब्ल्यू जो वो बोल रहे हैं कि मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, तो उसका भी प्रूफ दिया है। तो इस तरीके से वो प्रूफ वाली बातें हुई हैं उस वीडियो के अंदर। और उस वीडियो को देखने के बाद, जैसे अभी कई, ये जो पूरा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थोड़ी सी हिल गई थी इस पूरे कंट्रोवर्सी की वजह से। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब वो कह रहे हैं शेयर इज़ बैक। ओके, आरसीएम का जो शेयर है वो वापस आ गया है, ठीक है। तो मैं अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा इसके ऊपर, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर अपना एक वीडियो अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने ये शेयर किया था कि मैंने वो पर्सपेक्टिव बताया था कि एक प्रॉस्पेक्ट किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखता है। इंस्टाग्राम पे मतलब हज़ारों लाखों व्यूज़ आ रहे हैं इन सब टाइप के रील्स पे, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है ये सारे कंट्रोवर्सी हमारे इंडस्ट्री के ऊपर। तो मैंने एक प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये इस टाइप की जो फ्लॉन्टिंग होती है पैसों की जो बातें होती हैं कि देखो मैंने इतना रुपया कमाया, उतना कमाया है, तो ये मतलब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर बात करूं तो हमेशा से ही कोई भी फ्लॉन्ट करे, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं, इवन आप रिश्तेदारों में भी देखें, कोई भी अगर रुपये के बारे में ज़्यादा अपनी फ्लॉन्टिंग करता है तो उसको क्या बोलते हैं, दहेड़ी खदड़ खदड़ दिया जाता है अच्छी तरीके से, मतलब उसकी अच्छी प्रोफाइल, अच्छा नहीं माना जाता उस बंदे को, ठीक है। तो आप, आई होप जो मैं बोलना चाहता हूँ आप समझ रहे हैं। बाय द वे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। ये जो लोग बोल रहे हैं कि आरसीएम का शेयर वापस आ गया है, आरसीएम का शेयर इज़ बैक, तो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगा। बट उससे पहले मैं को बोलना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा कह रहे हो भाई क्या हो गया भाई तरुण भाई, आपके बाल के कैसे आगे को आ रहे हैं, वैसे तो पीछे को रखते हो, तो मैं आपको बस एक वो भी बोलना चाहूँगा, क्योंकि लोग थोड़ा सा हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जब आप इंटरनेट पे होते हो, यूट्यूब पे होते हो, पीपल ऑब्जर्व एवरीथिंग। तो मे भी आप ये ऑब्जर्वेशन जा रही हो कि क्या ये बाल वाले से क्यों हो रहे हैं। तो बाल इसलिए उससे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा सा एक पिंपल निकला गया है, तो मैंने सोचा कि भाई पिंपल को ढक लो, क्योंकि मैंने जब खुद बाल ऐसे ऊपर करे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो बाल आगे कर लेते हैं, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बालों पे मत जाओ, मेरी बातों पे जाओ, ओके। मे भी हो सकता है मैं आपको बोलूँगा इस यूट्यूब की वीडियो को देखो मत, इस यूट्यूब की वीडियो को सुनो, ध्यान से सुनो। अब लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, वो मैंने बनाई थी कि प्रॉस्पेक्ट किस तरीके से, इस प्रॉस्पेक्ट का नज़रिया किस तरीके से इस पूरे इंसिडेंट की वजह से चेंज होता है और किस तरीके से वो देखता है नेटवर्क मार्केटर्स को, रवि शर्मा को, आरसीएम को, किस तरीके से देखने वाला है ये बातें। लेकिन इस वीडियो में मैं बोलना चाहूँगा, मैं बात करूँगा, जैसे मान के चलिए ये अब जो महफिल जमी हुई है ये है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, ओके। नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलर हो तो ये वीडियो आपके लिए, मतलब मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहूँगा इस केस में। तो मैंने भी जो वीडियो बनाई है रवि शर्मा के ऊपर, तो ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी कुछ प्रूफ शेयर करे कि देखिए सर, रियली में 6 लाख जीएसटी पे करते हैं। देखो रियली में उनको 100 करोड़ का टर्नओवर है। उन्होंने टर्नओवर की बात करी थी, उन्होंने प्रॉफिट की या इनकम की या कमीशन की बात नहीं करी थी, टर्नओवर की बात करी थी। और देखो बीएमडब्ल्यू भी है, तो ये 3 चीज़ें उन्होंने मतलब प्रूफ करके दिखाई और स्क्रीनशॉट फोटो दिखाई उस वीडियो में। तो इस तरीके से लोगों ने मुझे मैसेज कर रहे हैं और मुझे प्रूफ दिखा के मुझे कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा मतलब ये है कि आरसीएम के जो शेयर है, शेयर ये होता है वो वापस आ गया है और अब वो शेयर आएगा और दहाड़ेगा, इस तरह की बातें। बट मैं डिस्ट्रीब्यूटर साहब सभी लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री में कि हम लोग बड़े इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है।
देखिए, बात क्या हो रही है कि एकदम से ये जो कंट्रोवर्सी हुई तो एकदम से आप परेशान से हो गए कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रोस्पेक्ट देखिए, एक चीज़ तो ये है, हर हर एक इवेंट का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, ठीक है? एक परिणाम होता है। तो इस पूरे इवेंट का एक नेगेटिव परिणाम डेफ़िनेटली हुआ है, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस डेफ़िनेटली हुआ है, एक इम्पैक्ट हुआ है सोशल मीडिया में, जो कि ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटर्स की वर्किंग स्टाइल के बारे में मैं देखता हूँ कि जितनी भी रोस्टिंग वीडियोस बनी हैं सबके सब नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो साइंस है या जो उसकी रियल चीज़ है, जिस प्रोसेस से वो पूरा चलता है, एथिकल बिजनेस है, ये सब चीज़ें, उसके बारे में कोई टेक्निकली इतनी बात नहीं करता। हर कोई बात करता है कि द वे पीपल आर डूइंग बिजनेस, और यहाँ पर भी वही हुआ है, द वे पीपल आर डूइंग बिजनेस उसी पे ही अटैक हुआ है। ओके, और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग द शेयर इज बैक, ठीक है, शेयर दहाड़ेगा फिर से, ये सब बातें करने से बेटर है। अब आप क्या करोगे, फिर रवि शर्मा आएंगे, किसी हॉल में एंटर करेंगे, फिर आप उनको मालाएं पहनाओगे, फिर आप गाने चलाओगे, फिर आप डीजे में डांस करोगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये सब करना बंद करिए। लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल है इस तरीके से बिजनेस करना। हम 2025-26 में हैं, और इस टाइम पे, ठीक है, रवि शर्मा ने क्या बोला, 25 साल की मेहनत है, 25 साल की मेहनत। ओके, 25 साल पहले या कुछ इवन 10 साल पहले की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग कुछ इस तरीके से चला करता था कि आप बंद दरवाजे में एक हॉल के अंदर जो मर्जी बोलो, आप लोगों को एक एनर्जी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, एक इलेक्ट्रिफाइंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, और आप उस फ्लो में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देते हो कि लोग प्रभावित होकर, पैसों से प्रभावित होकर, आपकी सक्सेस से प्रभावित होकर वो डिसीजन लेते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट ये ज़माना है इंटरनेट का। आपके शब्द, आपने जो कुछ भी आपने बोला है, वो पूरे इंटरनेट पे फैलने वाला है, वो वायरल हो जाता है। जब वो वायरल हो जाता है तो कहीं न कहीं इंटरनेट पे आपकी इमेज बन भी सकती है, गिर भी सकती है। तो ये जो 25 साल की जो उन्होंने मेहनत है, जो उनका कॉन्सिक्वेंस अभी है, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अगर एक डायरेक्ट सेलर हो, इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा। इवन अभी मैं देखूँगा सुरेंद्र वत्स जो है, उन्होंने जब उनके साथ पॉडकास्ट किया, और जो सिर्फ़ प्रूफ़बाज़ी करी, प्रूफ़ दिखाए बस। लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात एक और बोली कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक और मैसेज देना चाहते हैं कि शो ऑफ के कल्चर से बचें। और अब तो डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइंस है उसमें भी ये आ गया है, कोई बड़े बड़े चेक, कई पहले के टाइम में लोग बड़े बड़े चेक अपने दिखाया करते थे कि उनको कोई बोनस मिल रहा है, या फिर लाखों का करोड़ों का चेक फ्लॉन्ट करते थे सोशल मीडिया में सब जगह। अब वो नहीं है, वो नहीं कर सकते हो आप, मतलब जो रूल्स हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो कोई भी कंपनी अब किसी को भी चेक दे रही है किसी भी स्टेज पे, वो नहीं दिखा रहे हैं कि आप कितना रुपए कमा रहे हो, राइट? सो सुरेंद्र बस जो है उन्होंने अच्छा ही मैसेज दिया कि शो ऑफ के कल्चर से हमें बचना चाहिए, और रवि शर्मा जो है उनको जो अटैक मत करो, और जो भी उनको अटैक कर रहे हैं उनको, जो भी ये सब एक तरीके से, वी आर डूइंग एथिकल बिजनेस, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ऐसे करके। ठीक है, हम लोग एथिकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी शुड नॉट गेट सो मच इमोशनल फॉर ए ह्यूमन बींग। बहुत ज़्यादा इमोशनल क्या होता है कि एक लीडर के लिए बहुत ज़्यादा लोग इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पैरों पे गिरने लग जाते हैं कि सर आप हो तो सब कुछ है। मैं मानता हूँ आप उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं बोलूँगा अपने भाई, आप नेटवर्क मार्केटिंग में किस लिए आए थे? मैं इसी बता रहा हूँ, कुछ ऐसी कड़वी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। इस कुछ आप फ़ील करते हो, कुछ चीज़ आप फ़ील करते हो, लेकिन आपको कोई समझाता नहीं है, ना कोई क्रॉस लाइन, ना अप लाइन, ना डाउन लाइन, ना आपकी कंपनी की कोई ट्रेनिंग आपको कोई समझाती है बात। प्रैक्टिकल बातें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एक्सेप्ट करो, नहीं करो, लेकिन इस चीज़ को फ़ील करते हो आप, आई एम 100% श्योर। आप बहुत ज़्यादा जब किसी लीडर के लिए गिरे जाते हो, मरे जाते हो, और खुद आपके पास घर में रुपया नहीं आ रहा होता, आपके घर वाले, मतलब घर वाले भी सोचते हैं कहीं न कहीं, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ़ील करते हैं आपके आपके लिए कि यार ये क्या है? ये उसी, मतलब बस जो कोई भी फलाना सर, 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 सर करते रहते हैं, दिन-रात बस उनकी वीडियो देखते रहते हैं, दिन-रात बस उनके गुणगान करते रहते हैं, बट रुपया ढेले का नहीं कमा रहे। आपके जो घरवाले हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बोल रहे हो, नहीं आज मीटिंग है, ज़बरदस्त मीटिंग है, काला कोट पहन के आप जा रहे हो, मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, और आपको फ़ील हो रहा है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और 10 प्रॉस्पेक्ट को बैठा रहे हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंट रुपया नहीं कमा पा रहे हो,
आपके घर वाले ये चाहे कितना भी आप कुछ कर लो, अब आप कई सारे लोग जो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, जो रवि शर्मा की टीम के होंगे या उनके जो भी कंपनी के लोग होंगे, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर अपलिफ्ट उनको कर दिया। एक जर्नलिस्ट की वीडियो फिर उसको डाउन लिफ्ट कर देती, फिर अपलिफ्ट डाउन लिफ्ट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये इमोशन का अप डाउन मैं बोलूँगा कि इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करो। आप अगेन वापस सोचो कि आप इस बिज़नेस में किस लिए आए थे। आप इस बिज़नेस में लोगों की हेल्प करने के लिए आए थे, अपनी खुद की हेल्प करने के लिए आए थे, अपना बिज़नेस करने के लिए आए थे, राइट? कुछ रुपए कमाने के लिए आए थे, लोगों की हेल्प करके। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो पावर है, आप उसको समझते हुए, पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब चीज़ें समझते हुए आप आए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप एक इमोशनल ग्राउंड में ही बहते चले जाते हो। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई ये बोलना चाहूँगा कि रियली में बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग रुपए नहीं कमाते, बिकॉज़ वो सिर्फ़ इसी सब चीज़ों में ही लगे रहते हैं कि सर आज कहाँ मीटिंग है, आज वो मीटिंग, ये शहर, वो दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर। बस गाड़ी में बैठ के भर के लोग जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। सक्सेस डे अटेंड कर रहे हैं, इवेंट अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे जोशीले गाने बज रहे हैं। बस एक होप है, एक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, एक होप मार्केटिंग चल रही है कि आपका भी टाइम आएगा। अब उनमें से कुछ लोग, जो लोग काम करते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, बट बहुत सारे लोग काम नहीं करते, वो सिर्फ़ ड्रीम ड्रीम लाइफ़ ही ड्रीम में ही जीते रहते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसकी वजह से आप मानो या ना मानो, इवन ये जो सुरेंद्र वत्स की जो वीडियो है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए है, और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक साथ खड़ी है, सब बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इम्पैक्ट हुआ है, सोशल मीडिया में इम्पैक्ट हुआ है, प्रॉस्पेक्ट के माइंडसेट में इम्पैक्ट हुआ है। इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी इंडस्ट्री कितनी तोप है, बात यह है कि लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, लोग किस तरीके से देख रहे हैं इस इंडस्ट्री को। जब वो जो परसेप्शन नेगेटिव हो जाता है, जो वो परसेप्शन टॉर्चर हो जाता है, मतलब उसको जब आप खराब कर देते हो, तो बहुत टफ हो जाता है वापस उस चीज़ को ठीक करने में, रिकैलिब्रेट करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो व्हाट वी कैन डू इंस्टेड ऑफ ये इमोशनल हाई बना के रखना कि आरसीएम का शेयर अब वापस आगे वो दहाड़ेगा, अब बस आप उसकी उनकी मीटिंग अटेंड करते रहोगे, बट खुद कुछ नहीं कमा पा रहे हो। मैं आपको बोलूँगा, टेक दिस एज अ लर्निंग, जो लास्ट में सुरेंद्र वत्स ने बोला, टेक दिस एज अ लर्निंग, शो ऑफ के कल्चर से बचो। आज के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं चलती, पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। पहले के टाइम में लोगों के पास बिजनेस करने के कुछ ही ज़रिए होते थे, और पहले के टाइम में खूब रुपया इन्वेस्ट होता था। आज के टाइम में हम ऑनलाइन के ज़माने में हैं। एक प्रॉस्पेक्ट जिसको आप प्लान समझा रहे हो, आरसीएम का, एमवे का, मोदी केयर का, फॉरएवर का, किसी भी कंपनी का, उसके पास रुपए कमाने के और भी ढेरों तरीके हैं। नाउ हमारी लड़ाई आरसीएम वर्सेस फॉरएवर वर्सेस एमवे वर्सेस मोदी केयर के प्लान का नहीं है। आज हमारी लड़ाई डिजिटल मार्केटर्स के साथ है। जिस टाइम पे आपका कोई ऐड देखता है कि आओ नेटवर्क मार्केटिंग में रुपए कमाओ, उसी टाइम पे ही हज़ारों ऐड आ रहे हैं डिजिटल मार्केटर्स के कि यूट्यूबर बन के रुपये कमाओ, कोर्सेज बना के रुपये कमाओ, पॉडकास्ट करके रुपये कमाओ, ठीक है, वर्कशॉप्स करके रुपये कमाओ, ठीक है, फ्रीलांसर बन के रुपये कमाओ, ठीक है, कैनवा के एक्सपर्ट बन के रुपये कमाओ, एजेंसी ओनर बन के रुपये कमाओ। तो बहुत सारे तरीके हैं रुपये कमाने के। तो पीपल नाउ हैव मैनी मोर ऑप्शंस टू मेक मनी। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन जिसमें कम लागत में स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस खुल चुके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब इतने सारे ऑप्शन एक पर्सन के पास है, तो एक पर्सन जब डिजिटल मार्केटर्स के किसी वेबिनार के अंदर जाता है, उनकी सेल्स पिच को समझता है, उनके वेबिनार को जब अटेंड करता है, तो उसको बात लगती है कि हाँ भाई, सेंसिबल बात कर रहा है, कुछ तो बात है, सही बोल रहा है। लेकिन वही पर्सन जब किसी नेटवर्क मार्केटर्स के वेबिनार के अंदर जाता है, और ये सारी बातें फेकू बातें, मैं बोलूँगा एक प्रॉस्पेक्ट के एंगल से मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ फेकू बातें, इसका मतलब उन्होंने तो अब आप बोलोगे कि उन्होंने तो प्रूफ दिखा दिया, वो फेकू कैसे बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, अरे यार, प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से सोचो। इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट द गेम ऑफ सेल्स, इट इज़ नॉट द गेम ऑफ टीम मैनेजमेंट, इट इज़ अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ योर प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट हिल गया है, प्रॉस्पेक्ट जबरदस्त तरीके से हिल गया है। वो बोल रहा है कि भाई कुछ भी करूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, इन पागलों की दुनिया में नहीं जाना मुझे। मैं बोल रहा हूँ ये इम्पैक्ट को पहले एक्सेप्ट करो। आप में से कई सारे डायरेक्ट सेलर्स, मैं डायरेक्ट सेलर्स को डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं हमारी तोप कंपनी है, ये है वो है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। लड़ाई करने बैठ जाते हैं हम लोग, लड़ने लग जाते हैं एक दूसरे से। हम लड़ने लग जाते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट से कि तूने ऐसे कैसे बोला, वैसे कैसे बोला, अपनी कंपनी को डिफेंड, अपनी इंडस्ट्री को डिफेंड करने लग जाते हो। बट मैं आपको बोलूँगा,
प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वी नीड टू चेंज द वे वी आर डूइंग बिजनेस। हमें अपने बिजनेस करने का तरीका चेंज करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से बिजनेस करते रहोगे, फिर एक और किसी और की वीडियो वायरल हो जाएगी, फिर वो डैमेज कंट्रोल करते रहोगे और आप डेली का कुछ रुपए कमा नहीं रहे हो, घर में टेंशन चल रही है, लोन में डूबे पड़े हो, क्या ज़िंदगी जी रहे हो यार। तो डू नॉट बी सो ईजी कि इमोशनली हाई एंड डाउन करो। वर्क ऑन योर स्किल्स, गिव वैल्यू। एक डिजिटल मार्केटर्स के प्रोफेशनलिज्म को आपको मैच करना होगा आज के टाइम में। आप डिजिटल मार्केटर से लड़ रहे हो आज के टाइम में, नेटवर्क मार्केटिंग में वो BMW और ये सब दिखाकर, ये जो रुपए से, मतलब मैंने एक और वीडियो देखी इनकी, वो कह रहे हैं, रवि शर्मा कह रहे हैं कि आज के टाइम में मुझे 1 लाख रुपया 100 रुपये के हिसाब से लगता है। अरे भाई, अगर लगता भी है तो इतना दिखा क्यों रहे हो? अगर आप अपने रिश्तेदारों में भी दिखा दोगे, चिढ़ेंगे लोग। देखो, ये तो सिंपल बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप खुद देख लो अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में कोई ज़्यादा दिखाएगा रोलेक्स की घड़ी है, ये है वो है, तो आप कहोगे भाई, आप अच्छी नज़र से नहीं देखोगे, फेकू चंद बोलोगे उसको, लेग पुलिंग करोगे उसकी। आप कभी उस ह्यूमन बीइंग की वैल्यू नहीं करने वाले। करेक्ट। तो मैं आपको वही बोलूँगा कि इस शो ऑफ के कल्चर से बचना होगा। सुरेंद्र वस्त जो है, उन्होंने लास्ट में बस एक लाइन मार दी, लेकिन अभी भी डीपली लोग नहीं समझ पाए इस बात को। अभी भी वो इसी इमोशन में है कि RCM का शेयर अब वापस दहाड़ेगा। इस इमोशन से हटाओ, ये समझो कि ये सिचुएशन बन गई, इस तरीके से डैमेज हो गया है। इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक साथ मिलना चाहते हैं, मिलजुट के इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम सबको एक्सेप्ट करना होगा, शो ऑफ के कल्चर से बचना होगा, और हम सब लोगों को अपनी पर्सनालिटी पे काम करना होगा, अपने शब्दों पे काम करना होगा, अपने काम करने के तरीके पे काम करना होगा। वी आर नाउ इन टू द क्या बोलेंगे, डिजिटल एरा। हम एक डिजिटल एरा के अंदर है। नेटवर्क मार्केटर्स आर इन्फ्लुएंसर्स नाउ। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो नेटवर्क मार्केटर्स थे, अब यूट्यूबर्स हैं, और यूट्यूब के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अच्छा काम कर रहे हैं। इवन मैं खुद कंटेंट मार्केटिंग ही करता हूँ। पिछले आई थिंक 5-6 साल से मैंने किसी को भी प्लान नहीं समझाया, मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी, सब कुछ ऑटोमोड पे चल रहा है। मेरी टीम में भी सभी लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सो हमको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर इसी तरीके से करना है, ज़बरदस्ती एक BMW के साथ फ़ोटो खिंचवा के लोगों को प्रभावित ही करना है कि तूने एक दिन मुझे ना करा था, तो देख मैं आज कहाँ आ गया हूँ, तू कहाँ है। अगर इस तरीके से दूसरे बंदे को नीचा ही गिराओगे, एक टिपिकल ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात है, दूसरे पर्सन को फील कराओगे कि तू नीचा है, देख मैं कहाँ से कहाँ चला गया, वो बंदा अगर स्टार्ट भी करना चाहेगा नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपके साथ कभी नहीं करेगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी कि लोग आपकी तरफ खिंचें, आपकी तरफ आएँ, रादर देन आपकी तरफ आपसे दूर भागे। आप इस तरीके से पर्सनैलिटी मत बनाओ कि जिससे लोग आपसे दूर भागें और ज़्यादा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो भाई। शेयर वापस आ गया है, सब कुछ ठीक है, और उन्हें कुछ प्रूफ दिखा दिए। बट मैं आपको बता रहा हूँ, उन रवि शर्मा जो हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे उस वीडियो के अंदर, जो सुरेंद्र वस्त के साथ जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी गिरी हुई। ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट तो हुआ ही है, इमोशनल इम्पैक्ट। बट मैं भी बोलूँगा रवि शर्मा के साथ मैं भी हूँ, सब लोग हैं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। बट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उनके थ्रू भी जाना चाहिए, हालांकि उन्होंने भी एक अपोलोजाइज भी किया है कि हाँ, इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए था। बट स्ट्रांगली मैं बोलूँगा, सब लोग इस चीज़ को समझो, ये एक टाइम है अपने आप को बेटर करने का, इस इंडस्ट्री को और बेटर लेके जाने का, ठीक है। सो यही मेरा मैसेज आप सब लोगों को, ज़्यादा इमोशनल ना बहकर वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन गिविंग वैल्यू, इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल, एंड आई रियली लव दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग। पहले तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के फिर मैं अपना खुद का कोई बिजनेस किया, फिर उसके बाद जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जब भी मैं इस इंडस्ट्री के बारे में देखता हूँ, समझता हूँ, कंपेयर करता हूँ बाकी इंडस्ट्री से, मतलब बार बार इस इंडस्ट्री से प्यार होता है। और कहाँ होगा व्हेन यू कैन यूज़ अदर पीपल इन्फ्लुएंस, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल फॉलोइंग, अदर पीपल स्किल्स, आप दूसरे लोगों के, मतलब इट इज़ हाई लिवरेज बिजनेस। तो इससे बढ़िया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और बिजनेस है। और खासकर आज के टाइम में अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें, अगर आपकी टीम में सभी लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाएं, अच्छी क्वालिटी की ह्यूमन बीइंग बन जाएं, एक मैग्नेट की तरह एक ह्यूमन बीइंग बन जाएं, ठीक है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हुए, इन दैट केस मतलब बहुत 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 बड़ा बिजनेस बन सकता है। बट अगेन, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं, यहाँ से भी हमको बचना होगा, समझना होगा, एंड क्या नहीं करना है वो भी सीखना होगा। ओके, चलिए, सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।